हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। और बैंकिंग अवेयरनेस जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि जो मेरा सब्जेक्ट है बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें आज ही न्यू दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है। जो 11th गवर्निंग काउंसिल है चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आज मैं नीति आयोग के ऊपर ही कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो उसको, इस टॉपिक को हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, देश को एक दिशा दिखाने वाली संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो हर एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 10th गवर्निंग काउंसिल प्रीवियस जो हुआ था भारत मंडपम में, और आज 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है, जिसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो ये सारे पार्टिसिपेंट और सारे नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर, स्पेशल इन्वाइटीज मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, फुल टाइम मेंबर, तो सारे पार्टिसिपेशंस इन्वॉल्व हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आप सभी का स्वागत है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले तो यही है कि नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वर्ड का मतलब ही होता है पॉलिसी, है ना। नीति आयोग की का जो रिप्लेसमेंट है, नीति आयोग किसको रिप्लेस करके सेटअप किया गया है? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन एंड द न्यू प्लानिंग पैनल या न्यू प्लानिंग बॉडी ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंट्रोडक्शन है। नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग is the premier policy think tank of the government of India, playing a pivotal role in the shaping the strategic long-term policies and programs for the country. आज आप भारत में जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, रेल कनेक्टिविटी की हो, चाहे फिर वो आपका रोड कनेक्टिविटी की हो, राज्यों में जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो भी एलोकेशन की बात हो, तो नीति आयोग के उस सारे रोल्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और भारत सरकार जो है इस सारे इनिशिएटिव में नीति आयोग और के अंडर जो भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सारे आपके जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज वगैरह के रहते हैं, तो इसमें बॉटम अप्रोच की पॉलिसी अपनाई जाती है, जो प्रीवियस प्लानिंग कमीशन में टॉप प्रायोरिटी थी, ऊपर से नीचे की तरफ थी और टॉप डाउन अप्रोच था। लेकिन हमारे अभी की अगर आप संस्था की बात करें नीति आयोग में, तो बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें राज्यों के ऊपर कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा रही है। उनके पूरे समन्वित प्रयास से उनके सारे प्रॉब्लम, हर एक राज्यों की अलग अलग एक व्यवस्था है, हर एक अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, तो सभी वो कन्वे करते हैं मैसेज और उसके अकॉर्डिंग उनके राज्य में जो है प्लानिंग को की रूपरेखा तय की जाती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। पहला आपका हो गया कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, शेपिंग द स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। तो पहला क्वेश्चन तो फुल फॉर्म आता है, दूसरा आता है फॉर्मेशन ईयर कब है, तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन एंड एज द न्यू प्लानिंग पैनल फॉर इंडिया या न्यू प्लानिंग बॉडी ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज थिंक टैंक बॉडी, ये भी कहते हैं। नीति आयोग किस तरह की संस्था है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कही जाती है। नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये भारत सरकार ने अपने काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इसको सेटअप किया है, कैबिनेट प्रपोजल था ये। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में अब नीति आयोग को हम कहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा जो रोल है वो नीति आयोग का है। तो पहला फुल फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन ईयर हो गया, किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन। और ये जो पॉइंट है, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मैं आपसे कह रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ऑलवेज प्लानिंग कमीशन पहले भी थी या अब नीति आयोग है नए नाम से, ऑलवेज जो चेयरपर्सन होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो इसके फॉर्मेशन से कंटिन्यू इसके जो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हुए हैं, और अभी हाल ही में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वो अभी 12 ईयर्स कंप्लीटेड हुए हैं। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाइस चेयरपर्सन आप देख रहे हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, ये नया नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी, ठीक है। ये अप्रैल के मंथ में ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के दौरान ही जो है डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और पहले कौन थे इस पद पे, किसको रिप्लेस किया है अशोक कुमार लाहिड़ी, इन्होंने रिप्लेस किया है सुमन बेरी। किसको रिप्लेस किया है, सुमन बेरी जी को रिप्लेस किया है। सीईओ एडिशनल चार्ज मिस निधि झिब्बर, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो चेयरपर्सन हो गए, वाइस चेयरपर्सन ये इंपॉर्टेंट है अशोक कुमार लाहिड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीवियस अगर इनके आप देखेंगे पोर्टफोलियोज़ को तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रोल प्ले किया है आपके क्या बोलता हूँ मैं आपको, फाइनेंस डेवलपमेंट में। अशोक कुमार लाहिड़ी, CEO मिस निधि झिब्बर, ठीक है। नेक्स्ट है फुल टाइम मेंबर, नेक्स्ट है फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर में टोटल पहले अगर आप देखें तो पहले 4 पर्सन्स थे, 4 के बाद फिर 5 हुए, फिर 6 हुए और नाउ 7। कुछ नए नाम देखने को मिल रहे हैं जिसमें अभी रिसेंटली ऐड किया गया है डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम आनिया, ठीक है, ये 2 नाम नए ऐड हुए हैं। राजीव गाबा, पहले के प्रीवियस जो भी 5 नेम थे, चाहे रमेश चंद की बात करें, VK पॉल की बात करें या फिर VK सारस्वत की बात करें, अरविंद विरमानी की बात करें, ये उन चारों नाम में से कोई नाम आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। सिर्फ एक नाम ऐसा है जो राजीव गाबा, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना, तो इनका नाम सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सारे नाम जो हैं वो चेंज हुए हैं। प्रोफेसर KV राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर, R बाला सुब्रमण्यम, M श्रीनिवास और जोराम मानिया। तो टोटल आपके 7 फुल टाइम मेंबर हो चुके हैं, ठीक है, अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें न्यू अपॉइंटमेंट में अगर बात करें तो वाइस चेयरपर्सन यहाँ से क्वेश्चन होगा, CEO हो सकता है दूसरा क्वेश्चन, और इसमें प्रोफेसर गोवर्धन दास की अपॉइंटमेंट अशोक कुमार लाहिड़ी जी के साथ ही हुई थी, और ये एक नए नाम में जोराम मानिया जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट है। एक्स ऑफिशियो मेंबर की अगर बात करें, नीति आयोग में एक्स ऑफिशियो मेंबर की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती जो नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 4। तो 4 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं आपके, जिसमें आप जो अब नाम देख रहे हैं, राजनाथ सिंह ये आपके मिनिस्टर भी हैं। कौन से मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह आपके होम अफेयर्स एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, सॉरी कॉरपोरेट नहीं, कोऑपरेशन है ना, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। निर्मला सीतारमण फाइनेंस एंड कॉरपोरेट, और शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स ऑफिशियो मेंबर की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उन चारों को नॉमिनेट कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपके 4 नाम है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान। ये जो आप देख रहे हैं, जो लंबी एक लिस्ट दिख रही है आपको स्पेशल इनवाइट्स मेंबर की, इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, 2024 का, जिसमें आप सभी को पता है कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी न मिलने की स्थिति में कुछ अलायंस पार्टनर्स जो हैं एनडीए के साथ में आए, और उसके बाद जो है वो एक मेजोरिटी जो है 272 प्लस वो क्रॉस हुआ, और इसके बाद से आप देखेंगे रिसफलिंग हुआ। पहले इसमें सिर्फ 4-5 नाम देखने को मिलते थे, लेकिन चूंकि आपको पता है कि जब अलायंस पार्टनर को क्या अगर साथ है तो उनको भी कुछ पोर्टफोलियोज वगैरह मिनिस्ट्री के साथ साथ हर एक रोल में उनको शामिल किया जाता है। तो इस वजह से ये लिस्ट जो आपको लंबी दिख रही है, इसमें बहुत सारे अलायंस पार्टनर के मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे जो जाने पहचाने नाम है नितिन गडकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नितिन गडकरी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास मिनिस्ट्री आपकी
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जेपी नड्डा के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री। उसके बाद है एस डी कुमार स्वामी, ठीक है, इनकी पार्टी है जेडीएस, इनकी पार्टी है जेडीएस जनता दल सेक्युलर, जो कर्नाटक से बिलोंग करती है, और इनके पास मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीतन राम मांझी, इनकी भी पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जो बिहार से बिलोंग करती है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जीतन राम मांझी। इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? एमएसएमई। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ क्या लिखा हुआ था? अच्छा 2024, और ये एमएसएमई, एमएसएमई क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, बिहार से ही आती है। राजीव रंजन सिंह के पास मिनिस्ट्री है पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। चिराग पासवान, काफ़ी फेमस नेम, इनकी अपनी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, इनके फादर का जो नेम है रामविलास, तो एलजेपीआर की चीफ हैं, और इनके पास मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बीजेपी से ही आते हैं, जेपी नड्डा बीजेपी से ही आते हैं, हेल्थ ये जेडीएस के हो गए, मैंने आपको बताया। एस डी कुमार स्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, जीतन राम मांझी एचएएम एंड एमएसएमई, राजीव रंजन सिंह जेडीयू, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड पंचायती राज, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग, एलजेपीआर, अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से आती हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से ही आते हैं, इनके पास मिनिस्ट्री है इकोनॉमी, अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बीजेपी से ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जुअल ओरांव बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर्स। और एक नाम आप देख रहे हैं के राम मोहन नायडू, पूरा नाम है किंजरप्पा राम मोहन नायडू, और इनकी पार्टी जो है वो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसके हेड हैं एन चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो इस वजह से आपको जो कुछ अलायंस पार्टनर्स के नाम एमपीज़ के दिख रहे हैं, जो स्पेशल इनवाइट्स मेंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको रखा है। तो पूरे नीति आयोग के पर्सपेक्टिव में हमें ये समझना है कि नीति आयोग की जो इंट्रोडक्शन है, चाहे उसके फुल फॉर्म से लेके उसके फॉर्मेशन ईयर तक हो, और किसको रिप्लेस किया है, कब कौन से अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, उसके अलावा इनकी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, चाहे वो प्रगति हो, चाहे वो साथ हो, चाहे वो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान कुछ नए इनिशिएटिव हो। और अभी की जो मीटिंग जो आज से जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2026 की जो आज 11th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है, तो 2047 में जो विकसित भारत का जो संकल्प प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, उसको देखते हुए आज ये मीटिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नए जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें शुभेंदु अधिकारी, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें सी जोसेफ विजय, चाहे वो केरलम की बात करें वीडी सतीशन, चाहे वो अभी कांग्रेस ने अपने सीएम को चेंज किया कर्नाटक में डीके शिव कुमार, तो कुछ नए भी वहाँ पे नए फेसेस दिखाई दे रहे हैं। और सब इस बार सबकी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, और शायद जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे राज्यों का जो एक मिशन है उसको लेकर नीति आयोग अपने काम में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। और हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है, स्टेट को जो टास्क दिए जाते हैं उसमें फ्रंट रनर, अचीवर, इमर्जिंग, ये जो आपके 4 इसके पैरामीटर्स हैं, उसमें कौन सा स्टेट किस टास्क में अग्रणी है, कौन सा लो है, ऐसे इसकी कुछ रैंकिंग होती है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और हमें देखना है कि नीति आयोग के अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, एक तो हो गया रिपोर्ट्स, एक तो मैंने बताया आपको जो स्टार्टिंग में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट हो गया, हेल्थ इंडेक्स हो गया, एक ये हो गया। हाँ, ये चीज़ प्रोग्राम्स,
जो पिलर्स ऑफ 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग है, गवर्निंग काउंसिल गवर्नेंस का जो मॉडल है ना, जिसमें प्रो एक्टिविटी, प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन फॉर ऑल, एम्पावरिंग, है ना, ये सारे आपके टोटल 7 पिलर्स हैं। तो आज तो खैर नीति आयोग का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की जो लिस्टिंग आपको देखने को मिली, फुल टाइम मेंबर, चाहे वो एक्स ऑफिशियो, है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स थे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। बाकी टॉपिक बहुत ही वास्ट है, इसमें डिटेल में और ज़्यादा जो है इसके अलग अलग जो भी आप क्लास से जुड़े रहिए, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आपको ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। सबकी अलग अलग, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका कि सिर्फ नाम मैंने बताया, इसमें और भी हम अपडेट कर सकते हैं कि सबके अलग अलग क्या क्या पोर्टफोलियो, क्या क्या अलग अलग फील्ड्स हैं जिसकी ये स्पेशलाइजेशन है ना। तो कंपोजिशन हो गया, चूंकि आज मीटिंग हो रही थी तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा, इस वजह से मैंने डिस्कस किया आपके लिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर, सबकी मैंने पोर्टफोलियो बताई, ये डिटेल में मैंने आपको बताया, इसको समझिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है ना। एक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नेंस, एक तो जो गवर्नेंस का है आपका सुशासन जिसको बोलते हैं, गवर्नेंस, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस मॉडल हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 25 दिसंबर। गवर्नेंस का मतलब होता है, गवर्नेंस के मॉडल का मतलब होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में सरकार की योजनाओं का सुनियोजित रूप से और बेहतर तरीके से लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। बेनिफिशियरी लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको उसका बेनिफिट प्रोवाइड करें, वेलफेयर स्कीम्स को और ज़्यादा बेहतर करें, और इंटरमीडिएट्स को कम करें, और बेहतर तरीके से एक सिस्टम हो, एक विंडो सिस्टम हो जिसके थ्रू लोग जो है इसका फ़ायदा ले पाएँ। ऑब्जेक्टिव टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसमें केंद्र और राज्यों के सहमति और दोनों के पार्टिसिपेशन से हम देश की रूपरेखा बनाएं और डेवलप हों। थ्रू structured support initiative and mechanism with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation, है ना। तो राज्य जब सशक्त होंगे तो देश भी क्या होगा, सशक्त होगा, एम्पावर होगा, स्ट्रांग होगा। टू पे स्पेशल अटेंशन especially to the section of our society that may be at risk of not benefiting adequately, पर्याप्त रूप से, from economic progress। तो ये कौन से एरियाज़ होंगे, विलेज लेवल होगा, रूरल एरियाज़ होगा, रिमोट लोकेशंस होंगे, जहाँ पे हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुँचाना है, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाना है, उसके लिए हमें रूरल लेवल पे लोगों का साथ लेना है, हायर करना है ना। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों का भी साथ चाहिए। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक है, फॉर नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। लास्ट देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लास्ट क्या है देखिए, टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, बाद में फिर कभी और डिस्कस करेंगे इसको। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहकारी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, के बाद लिख रहे हैं ना, इस वजह से शायद दिक्कत हो रहा होगा। सहकारी संघवाद बोलते हैं, ठीक है।
चलिए फिर एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो आज की जो मीटिंग हो रही है उस पर आप फोकस रखिएगा, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो रिपोर्ट्स देखना है हम लोग को अलग टॉपिक में। रिपोर्ट्स कौन कौन से पब्लिश की जाती है, स्टेट वाइज जो टास्क दिए जा रहे हैं उसमें किस स्टेट को, किस परफॉर्मिंग को किस लेवल तक रखा जा रहा है। और तीसरा जो इनिशिएटिव मैंने बताया, और एक आपका मैंने बताया 7 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, और ये हो गया। और अंत्योदय विलेज इंक्लूजन, ये सभी पॉइंट्स हैं आपके। अंत्योदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट फॉर द लास्ट क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मतलब अंतिम पंक्ति में बैठे हुए पर्सन को भी जो है हमें ऊपर लेके आना है ना। वो ऊपर कब लेके आएंगे, जब हमें वेलफेयर स्कीम से जोड़ेंगे। उसकी उसकी जो कमियां हैं, उसके जो मेन जो नीड्स उसकी होनी चाहिए, वो उसको हम फुलफिल करेंगे। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स और सरकार के सहयोग से ही हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा आप सभी। ये फुल फॉर्म था, कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव बॉडी बताया, न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, न ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कंपोजिशन में फुल टाइम मेंबर जो रिसेंटली इन्होंने अपॉइंट किया है, एक्स ऑफिशियो और स्पेशल इन्वाइटीज, स्पेशली इनके पोर्टफोलियोज देख लीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, बॉटम में अप्रोच एडवाइजरी बॉडी है ना, थिंक टैंक बॉडी है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बॉटम में अप्रोच है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास नीति आयोग के ऊपर। एक बेसिक मैंने कवर किया, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। और इस पर आज की मीटिंग के बाद अब शाम को जब अपडेट रखें तो इसके पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिएगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, काफ़ी कारगर साबित होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, आप कमेंट, एक मिनट, विंडोज कौन सा ये, अच्छा भूल गए। कोने वाला दवाई है, ये कोने वाला कुछ सुनने से पहले दवाई है ये हाँ। अब वो 75 लिखा है ना, जो उसके बाद उसके इधर, हाँ हाँ वो वाला दवाई है। एक बार दवाई है, छोड़ दीजिए एक बार दवाई है बाहर। हाँ हाँ, अब खत्म कर दीजिए, जाइए लास्ट लाइन पे जाइए। आए तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और राइस स्मार्ट हिंदी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। डेली इसमें अपडेट क्लासेस होंगी। तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।